मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान करता है। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है, कृतार्थ। एक पत्र आया है, देखिए। अनिल गुप्ता, पत्नी रजनी गुप्ता, पिपरी वाले, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं पर बैठे हो तो दोनों हाथ हिला सकते हैं। अनिल गुप्ता, पत्नी रजनी गुप्ता, पिपरी वाले, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। हाथ हिला दो। अच्छा, दिख गए, ठीक है, ठीक है, दोनों जनी हाथ हिला दो, हाँ ठीक है। गुरुजी, हम लोग उत्तर प्रदेश जालौन से आए हैं, बाबा को केवल नमन करने के लिए आए। हमने टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुनी है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करें गुरुदेव। मेरा बेटा अमरनाथ गुप्ता 26 साल का, जिसको एक बीमारी हो गई पीलिया की, वो पीलिया लीवर और किडनी में पहुंच गया। उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं लगा। दिखाते दिखाते उसको बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, आराम नहीं लगा। मेरा बेटा कोमा में चले गए। कोमा में गया तो लखनऊ के PGI हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 7-8 दिन हो गए, पर डॉक्टरों ने कहा इसको कोमा से वापिस नहीं आना। 11 डॉक्टरों की टीम ने मेरे बच्चे को देखा तो आखिरी में कह दिया कि इस बच्चे के पास में मात्र 1 घंटा बचा है, ये बच्चा जीवित नहीं रहेगा। कोमा में इसकी सांस चलना बंद होने लगी, अंतिम सांसें उसके शरीर में चल रही थी। 26 साल का मेरा बेटा गुरुदेव, मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी थी तो मैं भी बाबा के पास जाकर अड़ गई। 1 लोटा जल चढ़ाया और बाबा से कह दिया मेरा 26 साल का बेटा चले गया तो कभी जिंदगी में तेरा मुख ना देखूंगी। बाबा कुछ भी करो, मेरे बेटे को बचा लो। गुरुदेव शिवजी पे चढ़े हुए जल को कपड़े में भिंगाकर बेटे के वेंटिलेटर के पास ले गई, शरीर से लगाया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब इसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो रही है, आपके रिश्तेदारों को बुला लिया जाए। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। कपड़ा गीला कर कर जब शरीर से लगाया, डॉक्टर बोल रहे थे इसकी सांसें थमती जा रही है। और कुछ देर बाद हम लोग बस, डॉक्टरों ने हमको वेंटिलेटर वाले रूम से बाहर निकाला और 5 से 7 मिनट के अंदर आकर कह दिया तुम्हारे बेटे को वेंटिलेटर से नीचे उतार रहे हैं, उसकी श्वास चलना चालू हो गई है और उसका शरीर काम कर रहा है। हम दोनों पति पत्नी बाबा को केवल दंडवत करने आए हैं कि मेरे 26 साल के बेटे को बचा लिया उन्होंने। हमने नियम लिया था जहाँ कथा होगी वहाँ जाकर एक बार प्रणाम करेंगे, इसलिए हम यहाँ आए। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर शिव तत्व इसी को कहते, तेरी कृपा बिना न हिले। रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, आनंद में। अब तो बाबा ने बचा दिया, उसको रोना नहीं है। बैठो आनंद से बैठो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोत में खजाना कुबेर का। एक पत्र और अच्छा है।
मैं मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में ग्राम करही की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा नाम रमा रावत है, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश, ग्राम करही। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। कहाँ बैठी हैं? ऐसे हाथ हिला दो, एक बार दिख जाओगे। दिख गए? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ दोनों हाथ हिला दो ऐसे, ठीक है, दिख गए। गुरुदेव, मेरे पति नौकरी के लिए बड़े परेशान रहते थे। उनका कहीं जॉब नहीं लग रहा था। 2018 में उन्होंने शिक्षक भर्ती का एक एग्ज़ाम दिया था, उसका कोई रिजल्ट नहीं, उसका कोई फल नहीं। मेरे पति ने मुझसे कहा कि शिवजी को जल चढ़ाने का गुरुजी कहते हैं, एक बार चढ़ाना प्रारंभ करते हैं। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, शिवजी का क्या गुणगान करें। बाबा ने 2018 में जो एग्ज़ाम दिया था, उस जल का फल 30 मार्च 2023 को दे दिया और मेरे पति का शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। बैठिए बहन। हर हर बोल बम का नारा है। आवाज आना चाहिए जरा दम के। बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल केवल एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए। अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करिए, शिव तत्व को प्राप्त करिए। बेलपत्री जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए आप नंदी के कानों में कहने के लिए जाएं तो भाव से। सुयशा ने कहा कि मैं नंदी से विवाह कर लूंगी, पर मेरा स्थान कहाँ है? भगवान कहते कर। जब हम कहते हैं, सुयशा सुन के पार्वती जी से कहती है, नंदी पार्वती और देवाधिदेव महादेव को रोज जब शाम के समय भ्रमण पर ले जाते हैं, तब बाबा उस स्थान पर नंदी रोक देते हैं जिस जीव का शिव जी से कल्याण करा। एक पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का ये फल है कि सुयशा को नंदी पति के रूप में मिले और शिव की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान शंकर की सेवा करने का सौभाग्य। आगे वर्णन आया है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कहता है। जैसे सुयशा ने देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद को पाने के लिए नंदी को प्राप्त किया। शिव कथा कहती है, दुनिया वालों को नहीं, दुनिया वालों को प्रसन्न मत करो, ये दुनिया वाले कभी प्रसन्न नहीं होंगे। दुनिया वाले अगर प्रसन्न हो भी गए तो थोड़े दिन तुम्हारे साथ में अच्छे से रह सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया वालों को प्रसन्न मत करो। शिव कथा कहती है, दुनिया बनाने वाले को एक बार प्रसन्न कर लो तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक, तुम्हारा जीवन सार्थक। आप अगर हमारी आदत होती है, हम कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी को प्रसन्न करने में लगे होते हैं, किसी ना किसी को प्रसन्न करने में लगे हुए होते हैं। हमारे भैया को प्रसन्न कर लो, काका जी को प्रसन्न कर लो, ताऊ जी को प्रसन्न कर लो, ताई जी को प्रसन्न कर लो, अधिकारी को प्रसन्न कर लो, इनको प्रसन्न कर लो तो हमारा ये काम हो जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया वालों को प्रसन्न करने से ज्यादा जरूरी है दुनिया बनाने वाले को प्रसन्न करना। अगर दुनिया बनाने वाला प्रसन्न हो गया तो दुनिया वाले अपने आप प्रसन्न हो गए। आप इनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, शिव तत्व कहता है उसको पकड़िए। हम उसको अपना बनाने का प्रयास। हाँ महाराज, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया और उस
मंथन में सबसे पहले गौ माता प्रकट हुई। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता प्रकट हुई और गौ माता प्रकट होने के बाद फिर जो प्रकट हुआ वो विष प्रकट हुआ और विष प्रकट होने के बाद देवादिदेव महादेव के पास में ले जाकर भगवान शिव को दिया। भगवान शंकर के पास में जब विष गया तो देवादिदेव महादेव ने देरी नहीं करी उस विष को पीने में, देरी नहीं करी, उन्होंने विष लिया। पार्वती जी ने तो मना करा कि बाबा ये क्या कर रहे हो, आप और विष पी रहे हो। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा मैं घर का बड़ा हूं, मैं बुजुर्ग हूं। जो घर का बड़ा होता है, बड़ी प्रतिष्ठा होती है, जो बड़े ओहदे पर बैठा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, जो घर का बड़ा व्यक्ति होता है, उसको विष बहुत पीना होता है। जितना छोटे को नहीं पीना होता उतना बड़े को पीना होता है। एक घर की बड़ी बहू और एक घर की छोटी बहू, शादी में सबसे ज्यादा दोनों में कौन सी बहू सुखी रहती है? बोलो जरा जल्दी बोलो। बड़ी बहू शादी में ज्यादा सुखी है कि छोटी बहू ज्यादा सुखी है? शादी में सबसे ज्यादा सुखी है। घर में अगर कोई फंक्शन है, घर में अगर कोई कार्यक्रम है तो घर में सबसे ज्यादा सुखी रहती है छोटी। बड़ी वाली तो बेचारी ताला चाबी लगाने में ही टाइम निकाल देती है। ये जा, सास भी कह देती है जा, वो घर का ताला लगा क्या, जा जल्दी। वो बड़ी जाएगी, ताला लगाएगी, मामा जी आए कि नहीं आए, काका जी आए कि नहीं आए, बुआ जी आई कि नहीं आई, फूफा जी आए कि नहीं आए, तुमने रोटी खाई कि नहीं खाई, तुमने भोजन करा कि नहीं करा, तुमने पानी पिया कि नहीं पिया। बेचारी बड़ी वाली तो काम में लगी रहती है, मेहंदी तक लगाने की फुर्सत नहीं है। और छोटी दोनों हाथ के नीचे तकिया, और इतनी चतुर, इतने में पास में ननन बैठी हो ना सर, जी जी प्लेट लगा के ला दोगी क्या? अच्छा जीजी भी ऐसी, वो छोटी का कहना मान ले और बड़ी कह दे जीजी मेरे लिए प्लेट ला दोगी क्या? लेके नहीं आ सकती हो। घर की बड़ी हो ना तुम, तुम्हें तो हमको खिलाना चाहिए और हम तुम्हें प्लेट लगा कर दें। और वो छोटी कह रही तो छोटी गई ननन प्लेट लगा के लाई और ये जीजी प्लीज मेरे हाथ में मेहंदी मेरे को खिला दोगी क्या? जीजी इतने प्रेम से खिला भी रही। और वो बड़ी वाली ने एक बार कह दिया कि जीजी थोड़ा सा चाय बना ला दोगी, मेरा सिर दुख रहा है, काम कर करके थक गई। भाभी तुम बड़ी हो ना, मैं तुम्हारी ननंद हूं ना छोटी, तुम्हें तो हमको खिलाना चाहिए, हमको चाय बना के पिलाना चाहिए और तुम हमसे कह रही हो। बड़े और छोटे में भेद हो जाता है। एक माँ के दो पुत्र, एक 12 साल का, एक 5 साल का, दोनों को भूख लग रही है। 12 साल का बेटा कह रहा है माँ मुझे भूख लगी, माँ ने उसको थाली में रोटी दे दी, सब्जी दे दी, भजिया दे दिया, पकौड़ा दे दिया, उसने बैठ के खा लिया। छोटा बेटा कह रहा है माँ मुझे भूख लग रही है। छोटे बेटे को माँ ने रोटी में घी लगाया, नमक मिर्ची लगाया, रोल करा, फिंगर करा, गुट्टा बनाया, पुंगा बनाया, उसके हाथ में पकड़ा दिया। और छोटा बच्चा रोटी खाते जाए, अपनी माँ के पीछे जाता जाए। बड़ा बेटा एक जगह बैठ के रोटी खा रहा है। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान हमको इतना बड़ा मत बना देना जैसे वो एक बेटा 12 साल के बैठ कर भोजन कर रहा है, हमें इतना बड़ा मत बना देना कि हम एक जगह बैठकर तेरा तप कर सकें, तेरी साधना कर सकें, तेरा भजन कर सकें। हमें इतना बड़ा मत बनाना भगवान, हमें तो 5 साल के बच्चे जैसा छोटा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा भजन करें और अंत में हम पार करें। चलते फिरते तेरा भजन, चलते चलते तेरा भजन कर लें, चलते चलते तेरा स्मरण कर लें, चलते चलते तेरा मंत्र जाप कर लें और हम भव सागर से पार। ऐसी कृपा कर लें, ऐसी दया। करो शिव की भक्ति। मौका मिला है शिव भक्ति का। आज तो आप लोगों को कथा 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करने के लिए यहाँ पंडाल में मिल गई, पर कल का जो कथा का समय यहाँ पर रहेगा वो सुबह, जम के बोलो जरा, 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, पर टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और एक बात ध्यान में रखना, 4 दिन की कथा छूट गई, चली गई, कोई बात नहीं,
5वें दिन की मत जाने देना। मेहमान अगर जाते हैं और बच्चा अगर मान लो कहीं घूमने चले गया तो मेहमान सबको 500 का नोट दे जाते हैं और उसको नहीं दे पाते। इसलिए निवेदन है थोड़ा सावधानी रखना कि बाबा की कथा कल विराम हो, और बाबा की कथा विराम होकर जब ये कथा सुबह 11 बजे जब विराम की ओर जाए तो ना जाने मेरा बाबा तुम्हारी झोली में क्या क्या लुटा कर चले जाए। इसलिए भाव से ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले। देखिए आज कथा में 2 भजन इसलिए लिए हैं क्योंकि कल कथा का विराम होगा। आज आप लोग ज़्यादा संख्या में आए हैं तो भगवान से 2 बार प्रार्थना करने का मौका मिल जाए आपको, इसलिए दोनों हाथों से